जूनियर एडेड स्कूल असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे हम देखेंगे 50 सवाल जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, साइंस ग्रुप के हैं। वैसे तो मोस्टली जो है बड़े बड़े अच्छे चैनल्स ने आंसर की डाल दी है, पर हमने देखा कि बहुत सारे आंसर उन्होंने गलत बताए हैं, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे एक भी आंसर आपको गलत ना बताया जाए, हर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई भी एक्सवाइजेड एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं पे भी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो यहाँ सवाल नंबर 51 से आपके साइंस के सवाल शुरू हो रहे हैं। शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पे पूछा है कि शून्य ध्रुव आगुण द्विध्रुव आगुण या डायपोल मोमेंट इनमें से किसका होगा, तो BF3 का होगा, क्योंकि BF3 के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों में बढ़ता धात्विक लक्षण का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे आप इस ऑर्डर को पहचानने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है, यहाँ पे एक एलिमेंट दिख रहा है जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो मेटेलिक नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम जो है मेटेलिक करेक्टर इसी के अंदर होगा, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 53, फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव पूछा है। तो स्मॉग की जब भी बात होती है, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है एक तरह कोलाइड होता है, और यहाँ पे स्मोक के साथ क्या मिक्स होता है, गैस। देखिए यहाँ पे स्मो और जी के लिए आया है, जी आया है आपका गैस के लिए। ओके, तो ऐसे स्मोक बनता है तो इसमें गैसेस होती हैं स्मोक के अलावा। तो एक्चुअली इसके कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से हैं, पेन तो होता ही है, पेन के अलावा इसमें NO2 गैस होती है, और साथ ही साथ ओजोन गैस होती है, पोल्यूटेंट होते हैं सब के सब। तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुटेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, मेथेमोग्लोबिनेमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो ये डिजीज होती है आपकी हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट की, जो कि वाटर में घुली होती है, उसको पीने से, ऐसे वाटर को पीने से ये बीमारी हो जाती है। और इसमें होता क्या है, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, निम्न से कौन सी अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इनमें से किस रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आयन फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये मेटल्स कर रही हैं, और ये सब कौन सी मेटल्स हैं, ये आपकी तीन मेटल तो आपकी पहले, सॉरी दो तो पहले ग्रुप की हो गई, सोडियम और पोटेशियम, एक आपका सी हो गया दूसरे ग्रुप का, और उसके बाद कार्बन ग्रुप का कार्बन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आयन फॉर्मेशन करना हो तो सबसे अच्छा एलिमेंट क्या होता है, के, एंड उसके बाद होता है Na, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो बिना किसी रिक्वायरमेंट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहता। पोटेशियम जब वो के से के प्लस में आएगा, ओके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन इसके बाद अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब ऑक्टेन पूरा है, यहाँ पे देखेंगे ऑक्टेट पूरा है, सॉरी। तो यहाँ पे इसका जो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो ये हो जाएगा 288, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुका है, 19 इलेक्ट्रॉन इसके बाद टोटल होते हैं। तो अब इस ऑक्टेट से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते, बहुत डस्ट कंडीशन, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एवरेज स्पीड की यहाँ पे बात की है। तो एवरेज स्पीड में आप देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं, हमारे लिए फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, जबकि पहली स्पीड ए है, दूसरी स्पीड क्या है यहाँ पे b। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। अब हम कंपेयर करते चलते हैं इसके ऑप्शन से। ये कह रहा है कि ये बराबर होगा किसके, हरात्मक माध्य के आधे से। तो देखते हैं, चेक करते हैं हरात्मक माध्य क्या होता है हमारा। अगर a कोई स्पीड है हमारे पास तो 1/a + 1/b, इससे हम हरात्मक माध्य निकाल सकते हैं, सॉरी 1/a + 1/b होता है 1/b। तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब यहाँ पे a + b आएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा ए बी। तो इसका आधा अगर हम करेंगे तो नीचे 2 और जुड़ जाएगा, तो a + b क्या बना, a + b/2ab। इसको कंपेयर करो, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आप देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, समांतर माध्य, हमारा आंसर बनेगा क्या। समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, दो स्पीड a और b दी हुई है हमें, तो a + b/2। अब आप देखिए हमें तो चाहिए था क्या, 2ab/a + b, तो ये भी आपका फिट नहीं बैठेगा। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्या होना है, गुणोत्तर माध्य के बराबर बता रहा है। तो देखते हैं हमें चाहिए क्या, 2ab/a + b, और हमें मिलने क्या जा रहा है गुणोत्तर माध्य में ए और बी से, तो ये मिलेगा हमें √ab। तो इसको इससे कंपेयर करिए, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। नाउ हरात्मक माध्य की बात की इसने फिर से, तो हरात्मक माध्य हम निकालेंगे a 1/b, फिर से निकाला था हमने, आपको पता है a + b/a, ए भी था, तो ये तो हमें चाहिए नहीं,
ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठता है, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के नंबर सबको मिलने चाहिए, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा ताप है, कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों पैमानों पे बराबर होता है, तो ये होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। और रिलेशनशिप क्या होता है इन सारे स्केल्स के बीच में, तो ये होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू R। रीमर पैमाना अगर दिया है तो R/4। उसके बाद अगर केल्विन की बात करें तो K/5। ये एक रिलेशनशिप होता है इन चारों स्केल्स के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, तो पूछा है कि रेफ्रिजरेशन में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है, तो ये हम करते थे पहले फ्रियोन्स का, तो ये फ्रियोन्स भी रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल नहीं होते, बैन हो चुके हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए। किस टाइप की गैसेज होती हैं फ्रियोन्स, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ये आपका मात्रक होगा, जब भी घंटा कहीं लगा हो, किलोवाट घंटा होता है, तो किसका होता है, वो आपका शक्ति का या पावर का मात्रक होता है। तो ये भी किसी टाइप की पावर ही है, इसलिए विद्युत धारा की पावर, एम्पियर भी लगा हुआ नहीं, विद्युत धारा की पावर या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, पूछा है कि फील्ड अराउंड डायरेक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो द फील्ड अराउंड डायरेक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर इज आर। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो मैग्नेट के आसपास लेके जाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, मोस्ट सुटेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, जंतुओं के वर्गीकरण से के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये सबके सब मेंबर हैं किसके, यूप्टिकेला, स्पॉन्जिला और साइकन पोरीफेरा फाइलम के मेंबर्स हैं, तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा है कि अमीबा क्या है, तो अमीबा ऑब्वियसली एक प्रोटिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता है, ठीक है, लेकिन ये हायर एनिमल नहीं है। हायर एनिमल होता तो ये एनिमेलिया में चला जाता, लेकिन ये यूनिसेलुलर हम इसको कह सकते हैं काफी हद तक, इसलिए ये मोनेरा में भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है प्रॉपर, और साथ ही साथ ये हायर नहीं होता, तो ये आपका प्रोटिस्टा में जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम किसका सिम्टम है, तो ये होता है आपका पोरीफेरा का, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज किसका सिम्टम है, तो ये होता है इसके अंदर एक तरह का एडेप्टेशन कि उनकी बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, और साथ ही साथ उनके जो लंग्स होते हैं उनमें एयर मैक्सिमम अपने अंदर रखने की कैपेसिटी होती है, जिनको हम एयर सेक्स कहते हैं। 65 नंबर देखिए, लाभदायक कीट इनमें से कौन सा है, तो ये होता है आपका एपिस, जिसको आप मधुमक्खी कह सकते हो, पूरा नाम क्या है इसका, एपिस मेलिफेरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विषाणु के किस गुण से उसके अजीवित होने का आभास होता है, तो ये होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन करके हम लंबे टाइम तक उसको बोतल वगैरह में बंद करके रख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 कहता है नॉस्टॉक प्रेजेंस इन फार्मलैंड कैन कंट्रीब्यूट इन, नॉस्टॉक क्या काम करता है, नॉस्टॉक आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है एक तरह का, ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है। नाउ 68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर ए प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट, इनमें से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, तो ये आपका होता है वायरस, टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है। नाउ 69 देखिए, किस दशा में गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं समान होती हैं, तो वो होती हैं आपकी मेटासेंट्रिक पोजिशन में, यहाँ पे गुणसूत्र कुछ ढंग का दिखाई देगा आपको, ओके, दोनों साइड बराबर तकरीबन तकरीबन, और बीचों बीच यहाँ पे क्रोमोमियर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच इज सुसाइड बैग, इनमें सुसाइड बैग कौन सा होता है, तो ये होता है आपका लाइसोसोम, जो कि सेल के अंदर जब फट जाता है तो पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सुसाइड बैग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको किसने खोजा था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, ये था डुए या डो, कुछ लोग डो कहते हैं, कुछ लोग डुए पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, आयरन की में से कौन सी ओर नहीं है, तो ये होती है आपकी पिटेलाइट, कोई और आयरन की नहीं होती। 72 देखेंगे तो 72 में नाइक्रोम, आप देखिए नाइक्रोम के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो निकिल और क्रोमियम का होता है, आयरन इसमें नहीं होता, तो ये कॉम्बिनेशन आपका गलत है। नाउ 73 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा, तो यहाँ पे अगर आप OH निकालेंगे HCl से रिएक्शन करा के, तो यहाँ पे जो कार्बन कैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन, वो टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा, और टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, ये ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। ओके, नाउ 74 नंबर देखिए, इमली में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है टमारिंड में
यहाँ पे होता है टी, और एसिड में भी होता है टाइट्रिंग में टी। तो टी आप याद रखिए, शॉर्टकट होता है। कंफ्यूजन से बचना है तो इस तरह के शॉर्टकट को आप याद रखिए। ओके, और लंबे टाइम तक भी आप याद रख सकते हैं। 75 नंबर देखिए, यहाँ पे ऑर्डर पूछा है एल्किल हैलाइड्स का SN2 रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पे RI सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, उसके बाद RBR, ये ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ये फैक्ट्स आप नोट करते रहिए। रेप्टाइल्स में, फिशेज में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में और मैमल्स में नंबर ऑफ चैम्बर्स जो होते हैं यहाँ फिशेज में होते हैं 2, रेप्टाइल्स में 3, एम्फीबियंस में 3, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स में 4 और मैमल्स में भी होते हैं 4 हार्ट के अंदर। ठीक है, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल में, नंबर ऑफ चैम्बर्स हार्ट के अंदर 4 होते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप हमेशा के लिए नोट करके रखिए और इसी ऑर्डर में याद रखिए इनको, FRABM। क्लियर, 243 का कोड होगा। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा, बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, स्तनधारी वर्ग के में से कौन से गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं। तो ये जलीय होते हैं आपके सिटेशिया में। सिटेशिया के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, डॉल्फिन, वेल वगैरह वगैरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बनते हैं। तो ये बनते हैं आपके एपिडर्मिस से, आप कह सकते हो, क्योंकि एपिडर्मिस में इसमें भी कैरेटिन होता है और इनके अंदर भी कैरेटिन होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त थक्का जमने में जिम्मेदार होता है। तो ये होता है आपका विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, खुदाई करने की आदत वाले जीव में से कौन सा अनुकूलन दर्शाते हैं। तो खननी अनुकूलन या फोरोशियल एडेप्टेशन होता है इनके अंदर, और इसलिए हम इनको फोरोशियल एनिमल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आप आंसर बन जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे आप, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो बेलाडोना मेडिसिन हमें मिलती है एट्रोपा बेलाडोना से, लेकिन मोस्टली मिलती है जड़ों से, जो कि जड़ों में जो एल्कलॉइड होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। हालांकि इस प्लांट के तकरीबन हर पार्ट के अंदर ये एल्कलॉइड पाया जाता है जिससे मेडिसिन बनती है, लेकिन मेन इनमें होती हैं जड़ें। तो ऑप्शन सबसे अच्छा है पहला। अब देखते हैं कि PNP इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि इसका आंसर 4 भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 देखिए आप, जूट प्राप्त होता है। तो जूट हमें मिलता है कार्कोरस कैप्सुलरिस से, तो ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप, क्या कहता है, रुई कपास प्राप्त होती है, कहां से मिलती है हमें, तो गॉसिपियम से। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 84, कंपोजिटी कुल में पुष्प किस तरह का होता है। तो जायंगोपारिक या एपीजाइनस होता है। तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। और इसका पुष्पक्रम किस तरह का होता है, ये कमेंट करके आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 85, कोकीन प्राप्त होती है। तो कोकीन हमें किस प्लांट से मिलती है, एरिथ्रोजाइलम प्लांट से हमें कोकीन मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये भी एक तरह का एल्कोलॉइड होता है, एल्कोलॉइड एक तरह का केमिकल होता है, मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए। 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित दर्पणों में से कौन सा वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में इस्तेमाल होता है। ये होता है कॉनकेव मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो व्हीकल्स में ये कहाँ लगा होता है, ड्राइवर के पास, ताकि वो दूर से आने वाली दूसरी गाड़ियों की तस्वीर वहां पे क्लियर कट देख सके, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तस्वीर बहुत छोटी बनाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, एक पदार्थ की रेसिस्टिविटी ताप बढ़ने पर घटती पाई गई, तो पदार्थ किस तरह का होगा। तो देखिए, वैसे तो जनरली मेटल्स के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उनकी रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता है तो ये करेक्टरिस्टिक किसका है, ये नॉन मेटल्स का या मेटलॉइड्स का करेक्टरिस्टिक हो सकता है। यहाँ पे मेटलॉइड है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आपका आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो ग्राफ है, अगर आप दूसरे ग्राफ को देखो तो यहाँ पे शुरू में एट टाइम जीरो, टी जब जीरो है तब एक्सेलेरेशन कितना है, यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप सही नहीं है। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी पहले रिलेशनशिप जो है वो 30 से बढ़ता है, बाद में सॉरी एक्सेलेरेशन 30 से बढ़ता है विद टाइम, बट बाद में धीमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसी ढंग का है। तो आई गेस इसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपका मोस्ट सुटेबल होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो ये होते हैं 1024 1024 बाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, निम्न से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए कि जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो कुछ इस ढंग से होता है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो बल्कि RF की, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपके सबसे ज्यादा होते हैं किसके अंदर, ये होते हैं आपके गामा रेज के अंदर, G4 गामा। उसके बाद बारी आती है एक्स रेज की, उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज की, उसके बाद आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके बाद IR आता है, उसके बाद आपका शॉर्ट रेडियो वेव्स या उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स आती हैं। बहरहाल ये RF मैक्सिमम होता है इसके लिए, उसके बाद इस ढंग से घटता चला जाता है। अगर हम बात करें बाकी दो क्वालिटीज इनकी बचती हैं, स्पीड एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमने यहाँ W से लिख दिया, वैसे आप लैम्डा से दिखा सकते हैं उसको। तो ये होता है ऑर्डर इनका उल्टा, यानी कि स्पीड एंड वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, IR की, उसके बाद
विजिबल की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की, उसके बाद इसकी, और उसके बाद सबसे कम होती है गामा रेज की। क्लियर? तो हमेशा के लिए ये चीजें आप नोट करके रखिए, इन पे सवाल जरूर बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यहाँ पे हमने इसका आंसर कर दिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछिए तो हमने बताया था आर हाईएस्ट होती है किसमें, गामा रेज। गामा रेज तो यहाँ है नहीं, उसके बाद क्या, एक्स रेज, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है क्या, सेरिकल्चर। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। एंड देन 92 कहता है शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित होता है तो हिंड ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, तो उसमें होता है ये, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 देखिए, लूप ऑफ हेनली इज एसोसिएटेड विद, तो ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है क्योंकि ये किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इनमें से किस बॉडी पार्ट के अंदर लूप ऑफ हेनली होता है, तो आंसर होगा किडनी। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड बैंक। तो बॉडी का ब्लड बैंक रहता है स्प्लीन, प्लीहा। क्लियर? इसके अंदर ब्लड के अलावा और क्या रहता है, भरा होता है, बाइल। ओके, लिवर बनता है बट इसके अंदर आकर स्टोर होता है। 94 हो गया। 95 देखिए, पॉलिप एंड मेडुला ऑफ द अल्टरनेटिव बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट इन द एनिमल ऑफ किंगडम। किस किंगडम में होता है ये, एनिमल किंगडम के किस यानी फाइलम में होता है, तो होता है फाइलम सिलेंटेटा यानी डेरिया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, बहुत अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद आती है क्लोरीन की बारी, उसके बाद क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन में होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद, और उसके बाद बारी आती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन के बाद बारी आती है सल्फर की, और सल्फर के बाद आती है फॉस्फोरस की। तो यहाँ का ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, असत्य कथन पता करना, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, गैसोलीन में टेट्रा एथिल लेड डाला जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण ना कर सकें, ये गलत है। इसलिए टीएल मिलाया जाता है ताकि जो नॉकिंग है ईंधन की वो कम की जा सके फ्यूल की, अदरवाइज वो जब जलता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए ईंधन के टीएल उसमें मिलाया जाता है गैसोलीन में या पेट्रोलियम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ, लेकिन आ गया। अब आ गया तो जो कि आप साइंस के स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए। XeF6 में हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो चलिए पता करते हैं। XE में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और F में भी यही होते हैं, F है लेकिन 6, तो टोटल 6 × 7 यानी कि 42 इलेक्ट्रॉन F के पास होंगे, और 8 हमें मिल चुके हैं, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 50। अब आप डिवाइड करो 8 से 50 को, तो यहाँ पे आप 6 टाइम टेबल पढ़ सकते हो, 2 बच जाएगा, 2 को फिर 2 से आप डिवाइड करोगे, और अल्टीमेटली एक और ऑर्बिटल हमें मिल गई, तो 6 + 1 7 ऑर्बिटल्स हमें अब तक मिल चुकी हैं। और देखिए 7 ऑर्बिटल्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपको पता करने वही पता कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमने पता की हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितनी है, 7। अब यहाँ पे देखिए Fe है 6, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने एटम और हैं, 6। इसका मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। और अब एक और बेहतरीन सवाल देखिए, यहाँ पे ऑर्डर पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमने बात की थी कि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद क्लोरीन और ऑक्सीजन वगैरह वगैरह आते हैं। लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो सॉरी सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी लिथियम वगैरह की होती है, मतलब लिथियम ग्रुप की होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, सोडियम ग्रुप की होती है। तो यहाँ पे लिथियम का देखिए सबसे कम दिया है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बहुत गहरा सवाल है, इन डेप्थ पूछा गया है, इनफैक्ट किसी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट से ही ऐसी सवाल की उम्मीद की जा सकती है कि वो आंसर करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये बेंजोइक एसिड का एक डेरिवेटिव, और इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराई गई है, और पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो इसे मेटा पे भेज देगा। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो आप, तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का आकार। देखिए हम क्वेश्चन वैसे तो अवॉइड कर रहे हैं पढ़ने को, बट अगर कहीं पढ़ भी रहे हैं तो कहीं इंग्लिश में कहीं हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, आपके लिए दोनों वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको जो सुटेबल लगे क्वेश्चन पढ़ करके आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये छेद क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, नैनोमीटर समतुल्य है, किसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर, ये होता है आपका 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, तो अगर इसे सेंटीमीटर में आप बदलोगे तो सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻7 रह जाएगा, और ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, विच डिवाइस कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है कौन, फोटो सेल। नाउ 104, इनमें से कौन सा संरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे आपका विस्कस फोर्स, और इसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेज जो है इस कैटेगरी में आती है नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, और क्यों होती हैं वो। तो नॉन कंजर्वेटिव के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे टेंशन ऑफ कॉर्ड, फ्रिक्शन एंड
एयर रेजिस्टेंस वगैरह। और यहाँ पे खास बात ये होती है कि इसका जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है आपका नॉट ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन बट ऑल्सो ऑन पाथ टेकन, यानी कि जो पाथ आपने फॉलो किया उस पर भी वर्क डन डिपेंड करेगा। रोरिंग ऑफ लायन हैज, क्या होता है रोरिंग ऑफ लायन में? हाई इंटेंसिटी एंड लो पिक। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आप याद रख सकते हो HILP से इसको, अदरवाइज आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलिसा इज। तो एलिसा का वर्किंग प्रिंसिपल होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, बीटी टॉक्सिन जीन का कोड CRY होता है। नाउ 108, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती? तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर चाहिए इसके साथ, इसके अलावा क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। ये चार चीजें चाहिए होती हैं और बनता क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। क्लियर। नाउ 109, कवक मूल किसके उदाहरण है? तो ये सैकोपारिता या म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल होते हैं और ये एसोसिएशन कहाँ पे पाई जाती है? पाइनस में कवक के साथ, यानी कि फंजाई प्लस पाइनस। नाउ 110, ये आखिरी सवाल है इन 60 सवालों में से, और यहाँ पे आपका डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं सुडोमोनास और थायोबैसिलस। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी सब क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन, यानी कि फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके प्लांट्स को दे देते हैं, बाकी सबके सब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से कई सवाल निकलेंगे, तो हमने कोशिश की कि हर सवाल को मोड़ तोड़ के आपके सामने रख दिया जाए, ताकि अगर गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम आप देते हैं और उसमें ट्विस्ट होके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ट्विस्ट करके, तब आप परेशान ना हो और सवाल का सही आंसर आप करके आए। होप कि आपको वीडियो बहुत मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।